हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने सूरज भगवान री कथा सुनाऊं। ध्यान लगा सुनजो। एक माँ बेटी थी। माँ गायों सराने जाती। बैसाख का महीना आया। सूरज भगवान रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे मेरे लिए 2 रोट बना ले। माँ गाया सरा कर आती हुई, फिर तू और मैं दोनों पूजा करके बेटी ने माँ निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आया और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं। तो जोगी ने कहा, माँ मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जब तक खाली नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ से रोट में से एक किनारा खांडा करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाया सराकर आई, बेटी से बोली, मेरा रोट क्या है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। ओ घी रोटा दे, रोटा मली करो दे, कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा सूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया। उसी पीपल की ठंडी साया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता है कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे तो कितना अच्छा होता। तो लड़की ने ऊपर से सूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्होंने कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुमार ने कहा, तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुना दी। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे बिहाव कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मौली कंवर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने सब कमरे की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की सिल्ला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पियर की भेंट हैं। राजा बोले, हमको आपका पियर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पियर नहीं हैं, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे शादी कर लाए हैं। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पैर का पियर वास मांगा। राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे माँ जी आया, कोई कहे जीजा जी आया, तो कोई कहे फूफा जी आया। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। एक पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने की कहने लगी। राजा बोले, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कंवर के सिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो।
राजा रानी को पीर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपनी पैरों की मोसड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोसड़ी वहीं रह गई। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया। राजा ने एक नहीं सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार वो नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पैर का पीरवास मांगा। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की सिल्ला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में डिंडोरा पिटाया। शहर के किसी भी रविवार को पीरवासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर पसंद हो उसे पीरवास दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान की कृपा करे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। सूरज भगवान की जय हो। जय बोलिए राधे कृष्ण कन्हैया लाल की।